ये जो वीडियो होने वाली है ये उन बच्चों के लिए है जो एवरेज या एवरेज से नीचे हैं, या जिनको ऐसे डाउट है कि भैया अभी तक हमारे को इंग्लिश में दिक्कत है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्या करें। जो टॉपर बच्चे हैं प्लीज़ ना देखो, अपना काम करो, चाहे उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यार। एक दिन का टाइम है, बस हमारा एग्ज़ाम आ ही गया सर पे। ठीक है, टेंशन ना लो, मैं हूँ यहाँ पे और मैं क्या क्या चीज़ें तुम्हारे लिए लेके आ सकता हूँ। सीरियस वाली चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, ध्यान से देखना। एक दिन में भैया हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमने ग्रामर कर लिया 12 नंबर की, राइटिंग 13 नंबर कर लिया, रीडिंग है वो 15 नंबर की हमने यार कर ली है अच्छे से। और टेक्स्ट बुक से भी हमने कुछ चीज़ें कर ली हैं। क्या चीज़ कर ली है भैया? एक तो हमने कर लिया है पैसेज जो कि 6 नंबर का था, और एक और पैसेज आता है आपका पोइम्स हैं जो कि 4 नंबर का है। यानी इसमें से भी हमने 10 नंबर की चीज़ें कर ली है। बाकी बच्चा कितना, 40 में से 10 निकाला, 30 नंबर बच्चा। तो हमने 70 में से 40 नंबर की चीजें ऑलमोस्ट कर ली हैं। 30 नंबर की चीजें बची है जो कि हमारा ओनली क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसमें भी आपको मैं एक चीज बताता हूँ। इस 30 में भी, अब क्योंकि 30 नंबर के क्वेश्चन है, 30 नंबर के क्वेश्चन में भी 4 नंबर के एमसीक्यूज आने वाले, एवरेज आने वाले, तो वो भी आपके लिए बहुत इजी होंगे। ठीक है, क्योंकि चूज करना है आपको, क्योंकि आपने बुक पढ़ रखी है, बुक की कहानी आपको पता है चैप्टर में क्या चीज़ हुई है, तो आपके लिए इजी है। अब बच्चा आपके 26 नंबर की आपको कुर्बानी, आप बोलोगे भैया क्या कुर्बानी दे दे हम 26 नंबरों की। मैं आपको हिंट दूंगा क्या चीज़ कर सकते हो आप। मुझे पता है क्वेश्चन आंसर याद करना ईजी नहीं होता, ध्यान से सुनो। और इन टॉपिक पर वापस आएंगे। ठीक है, एक बार मैं आगे चलता हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर का बताता हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखना यहाँ पे कि जो क्वेश्चन नंबर 12 पे आएगा ना क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 3 क्वेश्चन आपको है वो करने हैं। मतलब क्या ऑप्शन आ गया आपके पास, 4 में से 3, 4 में से 1 2, तो 1 तो आपको आएगा ही आएगा। आई बात समझ में? और जो नहीं आ रहा है या चारों ही नहीं आ रहे हैं, 3 भी नहीं आ रहे, तो उसको कैसे लिखना है वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। एक बार ये देख लेते हैं। 13 जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2 में से 1 करना है, 14 में 2 में से 1 करना है। ठीक है, 16 में से क्या करना है, 3 आएंगे उसमें से 2 करना है, 17 में 2 में से 1 करना है, 18 में 3 में से 2 करना है, और 19 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें एमसीक्यू जाएंगे 4 नंबर का। ये आपके चारों के चारों सही होंगे बढ़िया से। ठीक है, टेंशन ना लो। ये अब ये जो 15 है, अभी मैंने बताया कि पैसेज आएगा पोइम में से, तो आपको पता है वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेना। पैसेज में, वैसे पैसेज में क्या होता है कि आपको एक है वो लाइनें अच्छे से दे रखी होती है और आप अच्छे से उठा के रख सकते हो। लेकिन पोइम में क्या है कि थोड़ा सा और अच्छे से आपको बना के लिखना है। आपको टेंस आता है तो मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, आपको उस टेंस के हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, अब भैया जब हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो हम करें क्या? ध्यान से देखो, तीन चैप्टर के थोड़ा सा है ना क्वेश्चन आंसर याद कर लो। कौन से 3 चैप्टर भैया? ये इंपॉर्टेंट लेसन हैं, ये लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला और सरमन एट बनारस। ये जो बनारस है, 3 लेसन बढ़िया से कर लो रिवाइज, 3 ही पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं हो रही, बस 3 पढ़ो। 3 में से 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। आई बात समझ में? फिर बच्चे तो 3-4 क्वेश्चन और बचे, 3-4 क्वेश्चन के लिए एक बार है वो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत लिख देना, बाकी कितने आ गए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आप लिखते टाइम क्या चीज़ें करना, आप है ना लिखते टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ये गलती करते हैं कि जब नहीं आता तो कमजोर वाले स्टूडेंट्स या एवरेज से जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पैसेज में से आंसर है वो उठा के रख देते हैं कि भैया खाली नहीं छोड़ने का बोला है हमारे सर ने, तो हम पैसेज में उठा के रख दिया। नहीं, ऐसे मार्क नहीं मिलने वाले। आपको करना क्या है, उस चैप्टर, वो जो चैप्टर आए हैं, जो चैप्टर में से क्वेश्चन है, उस चैप्टर की कहानी आपको हिंदी में तो याद है, उस लाइन को आपको टेंस के हिसाब से इंग्लिश में बना के लिख दो। लिखते टाइम चाहे सिंपल, बहुत ही इजी सेंटेंस लिखो चाहे। ठीक है, लेटर टू गॉड आ गया, उसमें से लेंचो के बारे में आपने याद करें, लेंचो के बारे में आपको पता है, लेंचो के बारे में लिख दो। ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वर्ब की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक चाहे भले ही हो, लेकिन ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो इज आर एम डू डज, इनकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? और दूसरा यही चीज कि आप अगर ये जो कैरेक्टर स्केच है ये आपको अगर याद है ना, और उस चैप्टर से ही कोई और क्वेश्चन आ जाए और आपको याद नहीं है, तो वो जो आपने याद करा है कैरेक्टर स्केच वो छाप दो वहां पे। ठीक है, ये मैंने सर से बात करी, उन्होंने बोला कि ऐसी चीजें काम कर जाती है, अगर आप ऐसे करोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। अब आई बात समझो। अब आते हैं वापिस इस चीज पे
इस चीज़ में भैया क्या करें, इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको अच्छे से चीज़ें बता रखी है, इनके जो नोट्स हैं आपको मैं लिंक में और वो टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें दे रखी है, आप जैसे कर लेना। और व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो ही जाना। और अभी तक मैं जो अगली क्लास है, एक क्लास और होगी हमारी, एक क्लास में और लेके आऊँगा, टेंशन ना लो। उसमें और मैं क्या करवा सकता हूँ वो बताऊँगा। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले सुबह वाली जो क्लास होगी उसमें खतरनाक वाली चीज़ें कर लेना, ठीक है? क्या आप हैक है वो यूज़ कर सकते हो बेस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए, तो उस क्लास के लिए तैयार करना और तैयार रहना, बाकी जी जान लगा दो, ठीक है? खाली मत बैठे रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि भैया आपको है ना भटकना नहीं है, भटकना छोड़ना पड़ेगा आपको। इधर-उधर भैया एक वीडियो से दूसरे वीडियो, एक चैनल से दूसरे चैनल पे बस भटकते रहते हो, वो मत प्लीज़, प्लीज़ मत करो, ठीक है? किसी के पास कुछ लीक पेपर वगैरह नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या क्यों भटक रहे हो? मेरे कमेंट्स में भर दिया तुम लोगों ने लीक पेपर, भैया लीक पेपर हमें दे दो। कौन? वो जो आरबीसी पेपर बना रही है वो बेवकूफ़ है क्या? बाँट देती है क्या हम लोगों को, ये लो आप पेपर लीक करो। बेवकूफ़ है क्या तुम लोग? हाँ, मैथमेटिक्स से मैं करवाऊँगा ना, तो मैं पूरा फिक्स बता दूँगा यही आएगा। वो मैं क्यों बता पाऊँगा? क्योंकि मेरा वहाँ पे कई सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है? वो मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो उसमें मैं आपको फिक्स चीज़ें बता दूँगा। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है उसके भी बढ़िया मार्क्स है उनमें ला के दूँगा। मैं ला के दूँगा मतलब ये नहीं कि मैं लेके आऊँगा। अब लेके आ रहे होंगे, मैं बताऊँगा इसी चीज़ को। ठीक है? बस तैयारी करो, मेहनत करो ज़बरदस्ती, ठीक है? मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चीज़ें समझ में आई? कमेंट्स भर देना, ठीक है? तैयारी करो।